Hello everybody, welcome to the math professor channel. Okay, so I have recorded one video yesterday, but due to some audio issues it wasn't recorded properly, so I have to make it again. Okay, so let's start with the stuff that we have covered till now. Group we have covered, right? Order of the group we have covered, the order of an element. ओके ये भी हमने कर लिया, ठीक है। क्या होता है ये, ठीक है। उसके बाद नए ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, जैसे अगर G1 कोई ग्रुप है, G2 कोई ग्रुप है, तो G1 G2 भी ग्रुप होता है। एक ये तरीका मिल जाता है हमें ग्रुप बनाने का, ठीक है। बाद में हम देखते हैं एक और जो लास्ट में लेटेस्ट किया है कि अगर G ग्रुप है और H इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो G/H भी एक ग्रुप बनाता है। तो एक ये भी तरीका होता है नया ग्रुप जनरेट करने का, नया ग्रुप बनाने का एग्जिस्टिंग्स को यूज़ करके, ठीक है। तो ये हमने कुछ काम अभी तक किया है, इस पे ग्रुप्स पे काम किया। उसके बाद हमने काम किया था सब ग्रुप्स पे, ठीक है। सब ग्रुप्स पे हमने काम किया है। सब ग्रुप्स पे क्या काम किया है कि कोई ग्रुप है G, उसके कितने सब ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। उसके कितने सब ग्रुप हो सकते हैं। और डेफिनेशन क्या थी सब ग्रुप की कि अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू, अगर मान लो H मैंने प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप है G का, तो क्या तरीका होता था, आप प्रूव करते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल को ए को बी बिलोंग्स टू H, यही काम करते हैं। अब कितने सब ग्रुप हैं G के, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट था, ठीक है। अगर मान लो G ग्रुप है तो मुझे पता है 2 सब ग्रुप तो मुझे मेरे पास मिलते ही हैं, ठीक। क्योंकि G खुद का सबसेट होता है, ठीक है। और G इटसेल्फ क्या है, ग्रुप, ठीक है। तो डेफिनेशन तो यही होती है, ठीक है। या फिर आप ए बी इनवर्स इक्वल बिलोंग्स टू H कर लो, तो कोई सा भी आप यूज़ कर लो, उससे हमें पता लगता है कि आपके पास ग्रुप 2 तो सब ग्रुप मिलते ही हैं। अब बाकी सब ग्रुप को कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने मेथड यूज़ किया था कि एक H है, उस कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, ए बिलोंग्स टू G, ग्रुप के एलिमेंट एक एलिमेंट उठाते जाओ, उसको जनरेटर बनाते जाओ, ठीक है। जनरेटर का मतलब है कि ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाते जाओ, ठीक है। डिपेंड करता है ऑपरेशन क्या है, नहीं तो एन में भी चल पड़ेगा अगर आपके पास एडिशन का ऑपरेशन है, ठीक है। एक ये तरीका था आपके पास सब ग्रुप, इससे सारे सब ग्रुप निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा इस तरह का कोई एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई, और यहाँ एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, G, इस तरह के सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये इस पर भी बस चर्चा करी थी हमने। फिर उसके बाद हमने देखा था सेंटर ऑफ G, ये भी सब ग्रुप बनाता है, ठीक है। सेंट्रलाइजर ऑफ ए ऑफ एन एलिमेंट ऑफ G, ठीक है, ये आपके पास सब ग्रुप बनाता है, ठीक है। ये हमने कुछ रिजल्ट्स किए थे, ठीक है। सब ग्रुप्स पे कितने सब ग्रुप, एलिमेंट्स की एनालिसिस करी थी कि इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं, कितने ऑर्डर के, है ना। फिर हमने डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में स्टडी किया था कि 1 ऑर्डर का ग्रुप की शक्ल कैसी होती है, 2 3 4 अप टू 12 तक हमने किया था कि आपको सभी पता है कि अगर जैसे मैं बोलूँ कि अगर ये कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 9 है, तो मुझे पक्का पता है कि या तो ये ZB² होगा या फिर ZB/ZB, इन दोनों में से कोई होगा। बाकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है हमें, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब नॉट इन दैट सेंस एक्स्ट्रा, बट जो इसके अलावा इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन होती है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ग्रुप की बात चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सो उसके बाद हमने ठीक है, सब ग्रुप पे चर्चा कर ली, ठीक है। सेंटर की बात कर ली, सेंट्रलाइज़र की बात कर ली। फिर हमने नॉर्मल सब ग्रुप की बात करी, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप में हमने बात करी कि सब ग्रुप, पहले तो बात है ये सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल के लिए हमें क्या चेक करते हैं कि आप एक एलिमेंट उठाओ, ठीक है। मान लो मैंने H को प्रूव करना है नॉर्मल सब ग्रुप, तो एक एलिमेंट उठाओ, आप X उठाओ G से, एक एलिमेंट उठाओ H से, तो आपको क्या प्रूव करना है, X इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर ये ट्रू है तब हम कहेंगे कि H का नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है। जैसे हमें नॉर्मल सब ग्रुप बना, हमने एक और ग्रुप बना दिया जिसका हमने नाम दिया था फैक्टर ग्रुप और क्वोशिएंट ग्रुप, ठीक है। हमने इसको ये नाम दे दिया था, ठीक है। और हमने ये बताया था कि इटसेल्फ क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। इटसेल्फ क्या है, इटसेल्फ फॉर्म्स अ ग्रुप। और ऑपरेशन कैसे लगते हैं, इसमें कैसे एलिमेंट होते हैं G/H में, ये हमने देखा था। इसमें कोसेट्स होते हैं, चाहे आप राइट कोसेट्स लिख लो, चाहे आप
लेफ़्ट कोसेट्स लिख लो। और ऑपरेशन कैसे लगते हैं, क्योंकि एच नॉर्मल है, जब भी एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो जो लेफ़्ट प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ़्ट कोसेट्स लेफ़्ट कोसेट ही आता है, और प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट आता है। इसलिए जो एच है हमारा नॉर्मल होना ज़रूरी है इस केस में, ठीक है। कोसेट की बात करी थी, वो तो आपको पता है कि कोसेट क्या होती है, ठीक है। एच ए के फॉर्म में लिखते हैं, इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, एच ए, ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। और या फिर ए एच, इस तरह की, मतलब राइट और लेफ़्ट कोसेट की बात करते हैं। अगर जी राइट से आ रहा है तो राइट कोसेट, अगर जो ए है मतलब जी का एलिमेंट जो है, ठीक है, ए जो है जी का एलिमेंट, अगर वो लेफ़्ट से आ रहा है तो उसको बोलेंगे लेफ़्ट कोसेट, ठीक है। ये कुछ बस रफली आइडियाज़ आपको दे रहा हूँ कि क्या जो चीज़ें हमने अभी तक करी हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या किया था हमने, और हमने डिफरेंट थ्योरम करी थी कि अगर कोई जी ग्रुप है तो कितने तरीके हैं आपको ये बताने के कि ग्रुप आपका एबिलियन है, ठीक है। एक तो हमने ये बताया था कि अगर आपके पास ईच एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, क्या हो हमारे पास ए इक्वल टू ए इनवर्स हो। एक ये तरीका है कि अगर मैं ये प्रूव करने में कामयाब हो जाऊँ कि हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है, तब वो आपके पास एबिलियन होगा, ठीक है। इम्प्लाइज एबिलियन प्लस जी इज एबिलियन, ठीक है। एक तो ये था, और कन्वर्स ट्रू नहीं है, वो हमने देखा था Z6 में जो 1 and 5 है। Z6 इज एबिलियन बट 1 and 5 आर नॉट इनवर्स, डोंट हैव सेल्फ इनवर्स, ठीक है। ये एक दूसरे का इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया। या फिर मेरे पास ये सेटिस्फाई करे ए इनवर्स बी इनवर्स फॉर ऑल ए कॉमन बी बिलोंग्स टू जी, अगर तो ये सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, ठीक है, तब भी ग्रुप एबिलियन हो जाता है। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है। या फिर ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, अगर ये होल्ड कर जाए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर ये होल्ड कर जाए तब भी आपका ग्रुप कैसे एबिलियन, ठीक है। सारे इफ़ एंड ओनली इफ चीज़ें हैं सारी, ठीक है। और डेफिनेशन तो एबिलियन की हमें पता है कि क्या होती है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो कुछ एबिलियन को लेके प्रॉपर्टीज़ करी थी, ठीक है। जनरेटर को लेके हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ करी थी कि ए जी, जो ए है वो जी का जनरेटर होगा अगर पूरे का पूरा जी जो है वो ए से आ रहा है, ए या ए की पावर से, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एन बिलोंग्स टू इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर्स मोस्टली, तो ठीक है। तो ऐसे बात कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे, या अगर यहाँ पावर में लिखते हो जब आप ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का चलता है, और यहाँ आगे लिखते हो आप इसको जब ऑपरेशन कैसा चलता है, एडिशन का, ठीक है। तो ये जनरेटर हो गया। फिर इस पर हमने कुछ रिजल्ट्स किए थे कि अगर ग्रुप आपके पास साइक्लिक है एंड ए उसका क्या है, जनरेटर, ठीक है, ए क्या है आपके पास, जनरेटर है, तब पक्की तो यहाँ से इम्प्लाई करता है कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होगा, ठीक है। हालांकि कन्वर्स ट्रू नहीं होता इस केस में, ठीक है। एग्जाम्पल हमें मिल जाता है इसके, इस सिनेरियो में एग्जाम्पल हमें मिल जाता है। क्या एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है 2, ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी जेड का इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैं जेड में बात करूँ, इंटीजर में बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो 2 का ऑर्डर कितना, इन्फिनिटी, ग्रुप का ऑर्डर भी इन्फिनिटी है, बट 2 इज़ नॉट अ जनरेटर, 2 इज़ नॉट अ जनरेटर ऑफ जी, ठीक है। ये हम पता चलता है। तो कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। और कन्वर्स कब ट्रू होता है ये हमने देखा था, अगर जी क्या है, फाइनाइट हो जाता है, बस फाइनाइट है, ठीक है। और साइक्लिक है, वो तो हमें पता ही, साइक्लिक ऑफ ऑर्डर एन एंड ए उसका जनरेटर है, ए इज जनरेटर। अगर ए जनरेटर हो जाता है तब आ जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़ की ऑर्डर ऑफ ए पक्का ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमने ध्यान रखना, कुछ थ्योरम्स का हमने ये देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेंटर पे बात करी, ठीक है। सेंटर पे भी हमने कुछ रिजल्ट्स किए कि सेंटर हमेशा कैसा ग्रुप होता है, एबिलियन, ठीक है। सेंटर हमेशा कैसा होता है, एबिलियन होता है, ठीक है। और दूसरी बात, सेंट्रलाइजर ऑफ ए इट नॉट नेसेसरली, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये आपके पास एबिलियन ग्रुप हो, ठीक है। फिर हमने जब फैक्टर ग्रुप की बात करी, जी अपॉन एच की बात करी थी, ठीक है। या हमने कुछ रिजल्ट इस पर भी हमने कुछ रिजल्ट किए थे, जी अपॉन जेड सी, कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो हमने देखा था इसका ऑर्डर ना तो पी हो सकता है, ठीक है, कोई प्राइम इसका ऑर्डर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर प्राइम ऑर्डर हुआ तो हमारे पास रिजल्ट होता है जी बाई जेड, जी इज साइक्लिक
इम्प्लाइज यहाँ से करते हैं जी एबिलियन है, और हमारे पास एक और रिज़ल्ट होता है, इसके साथ एक और रिज़ल्ट आता है कि अगर जी एबिलियन, ये इफ़ एंड ओनली इफ चलता है, अगर जी एबिलियन है तो यहाँ से इम्प्लाई होता है कि z ऑफ g, ठीक है, इम्प्लाइज z ऑफ g इज इक्वल्स टू g, ठीक है। और इसको इसी को आप साइक्लिक पे भी कर सकते हैं, g साइक्लिक इम्प्लाइज, यहाँ कन्वर्स टू नहीं होता तो z ऑफ g इज इक्वल्स टू g, तो हमने ये रिज़ल्ट भी किया था। तो इन ऐसे कुछ रिजल्ट्स किए हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं देन यू शुड गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। लास्ट थिंग दैट वी हैव कवर्ड वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यू बाई जेड, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन देखी थी, कैसे इसके एलिमेंट्स होते हैं, इसका ऑर्डर क्या होता है, ये साइक्लिक है या नहीं है, ठीक है। हमने ये बताया था जेड क्रॉस जेड साइक्लिक है या नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है। जेड क्रॉस जेड फैक्टर ग्रुप्स की बात करी थी, अगर 2 क्रॉस 2 ऐसे जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे हमने काफ़ी रिजल्ट्स किए हैं दो, सो यू शुड गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ इफ़ यू आर स्टिल मिसिंग समथिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम this new topic, that is metric group. You have a little idea about it earlier, we have covered a portion of it, जिसमें हमने बताया था कि ये जो है क्या होता है, ये सेट होता है। सेट किस चीज़ का, ऐसे लिख देता हूँ इसको, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग्स, 1 1 ऑन टू मैपिंग, सारी की सारी कहाँ से कहाँ, फ्रॉम a set containing n elements to itself, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो यहाँ n एलिमेंट्स हैं और यहाँ भी n एलिमेंट्स है तो 1 1 ऑन टू मैपिंग्स का जो सेट बनेगा, ठीक है। मतलब इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, f1 f2 f3 अप टू सो ऑन टू fn, ठीक है। तो यहाँ f1 क्या है, कोई एक मैप है 1 1 ऑन टू, ये भी क्या है, कोई मैप है 1 1 ऑन टू। जैसे आप अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे ये है तो एक मैप तो ये बनेगी इसमें, देखो तो इसमें एक तो ये आ गया, इसको मैंने f1 नाम दे दिया, ठीक है। दूसरा इसमें क्या बन सकता है, देखो दूसरा इसमें ऐसे बन सकता है, ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया f2, ऐसे ही सारी मैप्स इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बनाता है, ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन यूज़ करते हैं इसमें वो है कंपोजिशन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं इसको एसएन से, जो हमने पहले किया था, ठीक है। और जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एसएन और कॉल्ड क्या कहते हैं उनको कहते हैं परमुटेशंस, ठीक है। नोटेशन हमने देखी थी, नोटेशन कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे होता है, यहाँ आते हैं एलिमेंट्स डोमेन के, यहाँ आते हैं इमेजेस, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिखा था f1, देखो मैं अगर यहाँ आपको दोबारा से उसको रिप्रोड्यूस करके बताऊँ तो ऐसे आएगा, एक मैप ये थी और एक मैप ये थी, ठीक है। दोनों इसको मैं नाम दे दी f1, इसको मैं नाम दिया f2। तो देखो f1 में को मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ एलिमेंट डोमेन के तो 1 और 2 एलिमेंट, अब 1 किस पे जा रहा है, ठीक है, 1 किस पे जा रहा है, वहाँ इमेजेस आएंगे, 1 किस पे जा रहा है फर्स्ट केस में, 1 किस पे जा रहा है 1 पे तो 1 आएगा, 2 किस पे जा रहा है 2 पे तो ये 2 आएगा, ठीक है। f2 क्या बनेगा, देखो ऊपर डोमेन के एलिमेंट्स, 1 किस पे जा रहा है 2 पे, 2 किस पे जा रहा है 1 पे, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी भी शॉर्ट नोटेशन होती है कि अगर वो खुद से खुद को जा रहा है तब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर सारे खुद, अगर मान लो n एलिमेंट्स और n के n खुद से खुद पे जा रहे हैं वो, तो उसको आप कहते हैं वो है आइडेंटिटी, वो क्या है आइडेंटिटी। आप प्रूव भी कर सकते हो, कैसे आइडेंटिटी आती है हमने करा था ना, जब इसको हमने ग्रुप प्रूव किया था तो हम बता सकते हैं वहाँ पे आइडेंटिटी ये आती है, ठीक है। और जो बाकी हैं देखो, जैसे ये है सेकंड f2, इसको कैसे लिखना, आपने स्टार्टिंग करनी है, आपने कहाँ डोमेन का जो पहला एलिमेंट है ये कहाँ जा रहा है 2 पे, 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, और कुछ नहीं आगे नहीं, तो 1 कहाँ गया 2 पे, नेक्स्ट देखो 2 कहाँ गया 1 पे, ठीक है, 1 2 पे गया और 2 1 पे गया, तो ख़त्म हो गया, सिर्फ यही ख़त्म हो गया। इसका मतलब 1 2 पे गया और 2 1 पे, तो इसको शॉर्ट में उसकी नोटेशन ये है, ठीक है। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूँ 1 2 3, इसका मतलब है 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, ऐसे, तो ये शॉर्ट नोटेशन होगी इसकी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स आते हैं एसएन में, जो भी एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स तो क्या होंगे सारे 1 1 ऑन टू मैप, तो इनको आप कहते हो परमुटेशंस, और परमुटेशंस देख भी रहा है
क्योंकि जो इसमें एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे ना, या तो देखो जैसे मैं S3 की बात करूँ, S3 में कितने एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर होता है इसका n स्क्वायर, ये n फैक्टोरियल हमने किया था, 3 फैक्टोरियल ऑर्डर होता है 6। तो इसमें देखो एलिमेंट कैसे आते हैं, S3 में एलिमेंट कैसे आते हैं, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ऐसे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो क्या है, अल्टीमेटली परम्यूटेशंस तो है, परम्यूट ही कर रहे हो आप नंबर्स को, 1 2 3 को परम्यूट कर रहे हो इधर उधर आप, है ना। तो जो एलिमेंट्स होते हैं Sn के उनको आप कहते हो परम्यूटेशंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो परम्यूटेशन याद रखनी है, अगर लेंथ, ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास साइकिल, ये साइकिल बोल लो या आर साइकिल। आर साइकिल क्या होती है, कितनी लेंथ होती है उस परम्यूटेशन की। ठीक है, कोई परम्यूटेशन जो उसकी जो लेंथ है वो होती है, जैसे यहाँ पे कितनी लेंथ है इसकी 1 2 2, इसकी तो ये है 2 साइकिल, इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3, इसका मतलब इसके पास ये है 3 साइकिल, ये भी है 3 साइकिल। ठीक है, लेंथ मतलब आप ऐसे काउंट कर लो 1 2 3, 3 है तो ये 3 की साइकिल, यहाँ 1 2 तो ये 2 साइकिल है, ये 1 2 तो ये 2 साइकिल है, 2 साइकिल। ठीक है, तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो। ठीक है, कितनी कहाँ तक जाता है वो, जैसे ऐसे है ना A1 A2 AR तक, तो ये है, इसका मतलब ये हुआ R साइकिल। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो वर्ड यूज़ करते हैं या नोटेशन यूज़ करते हैं दैट इज़ ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन क्या होती है, जब लेंथ 2 होती है, लेंथ 2 वाली सभी परम्यूटेशंस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। ये सारी ये तीनों ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, ये तीनों ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपके पास एक नोट आता है, ये आपने जो ध्यान रखना है कि आप कोई भी परम्यूटेशन उठाओ, जैसे 1 2 3 उठा लिया, तो इसको आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी कि आप मल्टीप्लाई किस कहाँ से कहाँ, आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो या राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो, ये ध्यान रखना। तो हम जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, क्योंकि चीज़ें बदलेंगी थोड़ी सी, कैसे, अब देखो जैसे 1 2 3 है। ठीक है, या फिर मैं देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो 1 2 3 7, अगर मैंने लेफ़्ट टू राइट जाना तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, देखो 1 1 2 2 1 2 3 1 2 7, ऐसे लिखूँगा इसको। ठीक, अब देखो इसको आप ओपन करके देखो, ये आएगा 1 2 2 2 2 1, नेक्स्ट 1 2 3 3 2 1 1 2 7 7 2 1, राइट। अब इसको आप देखो ओपन करके, 1 कहाँ जा रहा है 2 पे, यहाँ 2 कहाँ जा रहा है इस पे, 2 यहाँ 2 पे, यहाँ पे 2 किस पे 2 पे, तो 1 2 पे जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट फिर दोबारा स्टार्ट करो, 2 कहाँ जा रहा है 2 जा रहा है 1 पे, यहाँ 1 कहाँ जा रहा है 1 जा रहा है, नेक्स्ट देखो 1 1 जा रहा है 3 पे, अब 3 देखो कहाँ जा रहा है नेक्स्ट उस पर, मुझे 3 3 पे जा, तो 1 2 कहाँ गया 3 पे। अब फिर दोबारा स्टार्ट करो, यहाँ 3 3 पे जा रहा है, फिर नेक्स्ट 3 किस पे गया 1 पे, 1 किस पे गया 7 पे। अब यहाँ फर्स्ट वाले में दोबारा 7 7 पे, सेकंड वाले में 7 7 पे, थर्ड वाले में 7 1 पे, तो क्लोज हो गया। तो ये है अगर मैं जा रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट, तो कंपोजिशन कैसे यूज़ करनी है, लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट, वो अपने ध्यान रखना। अगर इसी को मैं लिखूँगा राइट टू लेफ़्ट, इसी को अगर मैंने 1 2 3 7, अगर मैंने इसी को ही राइट टू लेफ़्ट लिखना है, ठीक है, तो इसकी नोटेशन क्या होगी 1 2 सॉरी, इसकी होगी 1 to 7 1 3 एंड 1 2। ठीक है, तो इसकी तो ऐसे बनेगी। अब अपन यहाँ से देखना शुरू करना, पहले आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना, सेम ही काम है, अल्टीमेटली काम तो वही। 1 किस पे जा रहा है 2 पे, 2 किस पे 2 पे, 2 किस पे 2 पे, तो 1 2 पे गया। नेक्स्ट 3 3 पे, 3 1 पे, 1 7, हाँ 3 1 पे है। ठीक है, 3 3 पे जा रहा है, ठीक है 3 यहाँ पे 3 3 पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ 1 किस पे जा रहा है 7 पे। ठीक है, इसको ओपन करके लिखो ज़रा, 1 7 7 1 1 3 3 1 1 2 2 1। ठीक है, ऐसे ही है। अब देखो, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, आगे भी आएंगे सारे इसमें, ठीक है 4 7 आगे भी आएंगे सारे।
1 2 3 7 देखते हैं ये क्या बनता है, यहाँ क्लोज होती है कि नहीं। ठीक है, यहाँ इसको आप ऐसे स्टार्ट करो। 1 देखो कहाँ जा रहा है, 1 कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है 2 पे, 2 2 पे, नेक्स्ट में 2 2 पे, तो 1 कहाँ गया 2 पे। ठीक है, नेक्स्ट 2 1 पे, ठीक है, 2 1 पे, ठीक है, 2 1 पे, 1 3 पे, ठीक है, 2 किस पे है 1 पे, देखो 2 किस पे है 1 पे, 1 किस पे 3 पे, 3 3 पे, फिर यहाँ पे 3 3 पे है, यहाँ 3 1 पे, 1 7 पे आ गया, ऐसे आ गया। तो देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है, पर अब हम यहाँ राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट। तो ये ध्यान रखना कि आपने किस तरफ जा रहे हो आप। ठीक है, तो वो आएगा आंसर तो सेम आएगा, बट आपको लिखने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उस केस में तो अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो वहाँ देख लो कि किस ऑर्डर में हम उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इवन या ऑड परमुटेशंस। ठीक है, जैसे मान लो यही परमुटेशन है मेरे पास, इसको इवन परमुटेशन कब बोलेंगे, अगर इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिखूँ, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, और अगर ये इवन है कि ऑड, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है या ऑड, जैसे इसमें एक ये है, एक ये है ट्रांसपोजिशन, एक ये है, तो कितनी है 3, तो ये है ऑड, इसको आपको हो गई ऑड परमुटेशन। अब देखो 1 2 4 है, 1 2 4 को मैं कैसे लिखूँगा, 1 2 2 1 2 4, कितनी ट्रांसपोजिशन है, एक ही है, एक ही, कितनी है 2 2 मतलब इवन। ठीक है, तो ये यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर ये इवन है, लेंथ इवन है तो ऑड परमुटेशन आती है, और अगर लेंथ ऑड है तो ये इवन परमुटेशन आती है, तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट आता है कि अगर मान लो 2 इवन है, इवन परमुटेशन हमेशा इवन परमुटेशन देती है, इवन ऑड करूँगा मैं, ठीक है, इवन ऑड करूँगा या ऑड इवन करूँगा, एक ही बात, ऑड इवन करूँगा, तो दोनों मेरे पास कैसे परमुटेशन देती है, ऑड परमुटेशन देती है। ठीक है, थर्ड है अगर आपके पास 2 ऑड परमुटेशन है तो ये आपके पास इवन परमुटेशन देती है, तो ये भी काम आता है आगे। कैसे, देखो कई बार क्वेश्चन जैसे बोलता है कि अल्फ़ा इनवर्स बीटा इनवर्स इज़ ऑलवेज इवन परमुटेशन। क्यों, देखो इजी सा है, क्यों केसेस बनेंगे इसके, देखो केस 1 बनेगा क्या, कि हो सकता है ये मेरे पास इवन हो, ये मेरे पास ऑड हो, ये पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी ये है। तो हम ये भी रिजल्ट ध्यान में रखना है हमें कि अगर अल्फ़ा इवन है तो अल्फ़ा इन्वर्स भी इवन ही होगी। अब इन्वर्स कैसे, जैसे 1 2 है, 1 2 है, उसका उल्टा कर दो बस 2 1। ठीक है, तो इन्वर्स वही होता है ना कि दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, तो आप वहाँ से भी आइडिया लग जाता है। तो अगर ये अल्फ़ा इवन है तो अल्फ़ा इन्वर्स भी इवन होगा। अब देखो अल्फ़ा कैसा था इवन, तो अल्फ़ा इन्वर्स भी क्या होगा इवन, और बीटा ऑड है तो बीटा इन्वर्स भी क्या होगा ऑड। इवन ऑड क्या देता है ऑड, इवन ऑड क्या देता है ऑड, 2 ऑड क्या देती है इवन, तो ये अल्टीमेटली इवन आ गया पहले केस में। सेकंड में हो सकता है दोनों ही ऑड हो, ठीक है, अल्फ़ा इन्वर्स बीटा इन्वर्स, हो सकता है ये भी ऑड हो ये भी ऑड हो, तो अल्फ़ा इन्वर्स भी ऑड होगी बीटा भी, और देखो 2 ऑड इवन देती है, 2 ऑड इवन देती है, मल्टीप्लाई होती है, तो अल्टीमेटली क्या मेरे पास क्या आएगा इवन। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, अल्फ़ा इन्वर्स बीटा इन्वर्स। ठीक है, हो सकता है ये इवन हो, ये पहला केस तो नहीं लिया हमने, पहले ले चुके हैं। ठीक है, हो सकता है ये ऑड हो ये इवन हो, तो ये कैसे बन जाएगी ऑड, ये क्या बन जाएगी इवन। अगेन ऑड इवन क्या देती है ऑड परमुटेशन, ऑड इवन क्या देती है ऑड परमुटेशन, 2 ऑड परमुटेशन क्या देती है इवन परमुटेशन, कर सकते हो। और फिर अगर लास्ट केस है, अगर दोनों ही इवन है, अल्फ़ा बीटा इनवर्स अल्फ़ा, अगर मान लो ये भी इवन परमुटेशन है ये भी इवन परमुटेशन, इनवर्स भी इवन परमुटेशन हुआ बीटा का, तो ये अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर इवन देता है, इवन देता है, तो इवन परमुटेशन आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्फ़ा इनवर्स बीटा इनवर्स होता है इट इज़ ऑलवेज इवन परमुटेशन। ठीक है, तो ये छोटा सा रिजल्ट है, ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, परमुटेशन का ध्यान पता लग गया आपको क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, और जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है ये रखना, आइडेंटिटी परमुटेशन जो होती है वो होती है इवन परमुटेशन,
ठीक है, कैसी होती है हमेशा इवन परमुटेशन। क्यों? क्योंकि देखो आई को आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 1 2, ठीक है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशंस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 सॉरी प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस। और वो कैसी हैं? परमुटेशन इवन कब होती है? जब ट्रांसपोजिशन कैसी हो, उनका प्रोडक्ट क्या हो? इवन, ठीक है, सॉरी परमुटेशन इवन कब होती है? जब उसके बाद जो ट्रांसपोजिशंस होती हैं, ठीक है, वो इवन हो। अब इसके पास कितनी ट्रांसपोजिशन है? एक ये ट्रांसपोजिशन, एक ये ट्रांसपोजिशन, तो कितनी है? इवन। तो ये इवन ट्रांसपोजिशन बन गया, ठीक है। 1 की अगर ये तब है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एस एन की बात कर रहे हैं ना, जब n ग्रेटर देन 2, एस जब 1 है, S1 जब 1 है तो एक ही है उसमें है ही आइडेंटिटी, तो उसको लिख ही नहीं सकते ड्यू टू S1, ठीक है। तो देन आई और आई इज़ इवन, देन अगर आप ये ले लो, ये सिर्फ ये वाली ले लो, या फिर जो आप आइडेंटिटी की बात करते हो, तो ये इज़ इवन परमुटेशन इवन इफ़ n इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आपके पास, ठीक है, कि S1 में इस केस में वो ट्रिवियली ट्रू हो जाता है। ट्रिवियली मतलब आप मुझे लेके आओ वो ट्रांसपोजिशन जिनके इनके सब में लिखते हैं, जब आप लेके नहीं आ पा रहे हो तो मैं क्या मानूंगा इसको कि ये क्या है? इवन परमुटेशन, ठीक है। वो कर लिया हमने कि अगर ऑड है इवन, अगर एफ इवन है तो एफ इनवर्स भी इवन होगा, अगर एफ ऑड है तो एफ इनवर्स भी ऑड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने छोटे छोटे रिजल्ट है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आता है ऑर्डर्स की बात होती है, ठीक है, ठीक है। वही कि सेम काम जो हमने ग्रुप में करके आए, ग्रुप में देखो पहले हमने ग्रुप देखा, डेफिनेशन देखी उसकी क्या होती है, ठीक है। फिर हम अलग अलग तरीके के ग्रुप जनरेट करने की कोशिश करी, बनाने की कोशिश करी। उसके बाद हमने डायरेक्ट हम एलिमेंट के ऑर्डर पे घुस, ग्रुप के ऑर्डर पे और फिर एलिमेंट के ऑर्डर पे घुस गए, है ना। फिर हमने वहाँ क्या किया था, डिफरेंट ग्रुप्स देखे थे। जेड, जैसे हमने ZN में बात करी, हमने DN में बात करी, ठीक है, SN में बात करी, जर्नल लीनियर ग्रुप इसमें बात करी, डिफरेंट ग्रुप्स में बात करी, ZN क्रॉस ZM में बात करी। ऐसे अलग अलग हमने ग्रुप्स को लेके बात करी और उसके एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को जाना कि वो उसमें किसी ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे DN में हमने देखा कि ऑर्डर 2 वाले एलिमेंट्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मिलता है ऑर्डर 2 के लिए, क्या कि अगर n ही आएगा, अगर n एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 के, अगर n ऑड है, और n+1 एलिमेंट होंगे अगर n क्या है? इवन है, ठीक है। तो ये ऐसे हमने एनालिसिस करी थी। अब हम बात करते हैं SN की, ठीक है। अब देखो n क्या बताता है? देखो n बताता है कि कितने एलिमेंट हैं, जैसे 1 2 3 अप टू सॉन टू n है। यहाँ पे कितने 1 2 3 अप टू सॉन टू n है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपकी 1:1 मैपिंग बनेगी उन सभी का सेट जो होगा वो SN होगा, यही होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स इन S4 अगर मान लो S4 की बात कर रहे हैं। अब देखो कुछ चीज़ें जो क्लियर है यहाँ से, ठीक है, आपको ज़्यादा इसमें यहाँ ये परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो एक चीज़ क्या, देखो S4 मतलब n कितना है? 4। इसका मतलब जो मैपिंग होगी वो देखो ऐसी होगी 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3 4। तो जो इन पे मैपिंग से जो भी जितनी भी बनेंगी, ठीक है, कितनी बनेगी मुझे पता है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ S4 होता है 24। इसमें मतलब इसका मतलब है कि 24 1:1 मैपिंग बनेगी, 1:1 मैपिंग बनेगी, ठीक है। यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि इसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट मिलते हैं हमें, इसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट मिलते हैं। अब देखो ये 1 2 3 4 क्या है, मतलब ये साइकिल बनेगी ऐसे। मैक्सिमम जो लेंथ होगी साइकिल की, मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो साइकिल की वो कितनी होगी? 4। बाकी तो इससे छोटी होंगी ना, बाकी तो कैसे बनेगी? या तो 1 2 ऐसे बन जाएगा कुछ, 1 2 3 4, 2 2 लेंथ वाली आ गई, ठीक है, 3 लेंथ वाली आ गई। मैक्सिमम तो यही होगी आपके पास, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ तो यही होगी। अब इसमें अगर मैं इसमें ऑर्डर की बात करूँ, देखो ऑर्डर की बात करूँ मैक्स इसमें, तो ऑर्डर इसमें अगर ऑर्डर की बात करूँ तो क्या आएगा? देखो ऑर्डर क्या क्या आ सकता है कि आप 4 को, अब 4 क्या है, देखो आपने 4 को ऐसे देखना कि इस फॉर्म में है,
तो या तो साइकिल इस तरह शक्ल की होगी, या हो सकता है ऐसे हो, ऐसे हो, या हो सकता है ऐसे हो। ऐसे ही देखना है, मतलब आपने 4 की पार्टीशंस देखनी। तो 4 की पार्टीशंस क्या होती हैं, एक तो 4 खुद, या 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3+1, या 4 को कैसे लिख सकता हूँ 2+2, या 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 2 1 1। और कोई तरीका है 4 को लिखने का? यही 4 तरीके, और कोई तरीका है? ठीक है, एक लास्ट वाला जो है उसमें क्या है कि सभी ऐसे हो, और कोई तरीका तो नहीं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सारी 4 लेंथ वाली साइकिल्स, सारी 4 लेंथ वाली साइकिल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर 4 साइकिल 4 लेंथ वाली साइकिल है जैसे ABCD, तो इसमें ऑर्डर क्या हुआ इसका, जो साइकिल इसका इस लेंथ के जो परमुटेशन है इसका ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर कितने 4, तो इसमें 4 ऑर्डर वाले मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है देखो, इसमें है ABC और D अकेला है, तो एलसीएम इसका ऑर्डर का और इसके ऑर्डर का, इसका ऑर्डर कितना 3, इसका ऑर्डर 1, तो 3 ऑर्डर वाले भी मिलेंगे। यहाँ 4 ऑर्डर वाले, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये इसी ऑर्डर के मिलेंगे, 4 ऑर्डर वाले मिलेंगे, 3 ऑर्डर वाले मिलेंगे। इसमें देखो ये आएगा AB और CD टाइप की, इसका ऑर्डर 2, एलसीएम लेना ना ऑर्डर का, इसका ऑर्डर 2, तो इसका भी एलसीएम आएगा तो 2 आएगा, तो 2 ऑर्डर का भी मिलेगा। इसका भी एलसीएम 2 आएगा, इसका एलसीएम 1 आएगा। तो किस किस ऑर्डर के एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के। इस ऑर्डर के एलिमेंट S4 में हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो आगे आपने बता दिया पॉसिबल ऑर्डर्स के एलिमेंट्स। ठीक है, अब कितने एलिमेंट्स हैं, सेकंड क्वेश्चन आता है कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में देखते हो। जैसे मैं बोलूँ कि S4 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 ऑर्डर के कितने, मतलब हमें ये बात करनी है इस ऐसी वाली साइकिल की। एक ही पॉसिबिलिटी, और तो कोई 4 बनेगा नहीं, तो कितनी है कैसे करते हैं, जो हम करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, इसमें क्या आता है 4 फैक्टोरियल टोटल जो बनेंगी। ठीक है, 4 फैक्टोरियल टोटल जो टोटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, टोटल मैपिंग्स बनेंगी आपकी। अब नीचे कितने हैं, 4 साइकिल है, कितनी एक, तो 4 1, और है कोई साइकिल नहीं, तो इसको कर दो, कितना आएगा 24 और 4, तो ये आएगा 6, तो 6 एलिमेंट आएंगे ऑर्डर 4 के, 6 एलिमेंट होंगे ऑर्डर 4 के। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर 3। ठीक है, ये आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आ गया ऑर्डर 4 के एलिमेंट कितने हैं 6। अब मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट है ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 के लिए क्या चॉइसेस है मेरे पास, जो 4 को मैंने कैसे लिखा था 3+1, और कोई चॉइस तो है नहीं, मतलब एक उसमें 3 साइकिल होगी और एक उसमें सिंगल होगी। तो इसमें भी सेम क्या बनेगा, टोटल चॉइसेस 4 फैक्टोरियल, और इस तरह की 3 3 3 ऐसी वाली बनेगी। तो सिमिलर वालों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना बनेगा 3 3, और कैसी हैं इस एक यूनिक है ना इस तरह की ABC में 3, मतलब 3 ऑर्डर की तो एक ही है, तो एक और एक ऑर्डर की कितनी है 1, और इनका पावर का फैक्टोरियल लिखते हैं आगे, तो आप करोगे तो कितना आएगा, ये 8 एलिमेंट आएंगे इसमें। तो ऑर्डर 3 के 8 एलिमेंट। अब नेक्स्ट है ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 वाली कौन सी पॉसिबिलिटी देखो, जब मैं 4 वाली साइकिल को कैसे लिख रहा हूँ, या तो 2+2 करके, या फिर 2+1+1 करके। ठीक है, 2 चॉइसेस हैं, ठीक है मेरे पास। अब देखो फर्स्ट, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ फर्स्ट वाली केस का क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल। अब 2 वाली कैसी है, देखो ये एक ऐसी होगी CBCD। 2 वाली कितनी है 2, तो 2 फैक्टोरियल, सॉरी 2 और जो भी पावर होता है उसका फैक्टोरियल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, तो ये कितना आएगा 3 4 9 8, ठीक है 3 आएगा। अब इसका लिखो, ये किस फॉर्म की, ये ऐसी है AB और C और D ऐसे। इसमें क्या बनेगा 4 फैक्टोरियल, और 2 साइकिल वाली कितनी है 1, और 1 साइकिल वाली कितनी है 2, तो 1⁻² इंटू जो पावर है उनका फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा ये देखो 6। ठीक है, अब ऑर्डर 1 वाली तो एक ही होती है, वो मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, ऑर्डर क्योंकि आइडेंटिटी वाली आती है ना ऑर्डर 1 वाली, तो एक ये
प्लस 6 ऑर्डर 9, 6 ये और 3 ये, ऑर्डर 9 वाली कितनी आ गई मेरे पास, 9, सॉरी ऑर्डर 2 वाली कितनी आ गई, 9। अब ऑर्डर 3 वाली कितनी आ गई, 8, ठीक है। और ऑर्डर 4 वाली कितनी आ गई, 6। अब देखो ज़रा सम कितना 24 आना चाहिए, ठीक है। 9 10, 10 8 18, 18 और 6 24, तो 24 आ रहा है। तो सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाल लिए हमने। हमने ये भी पता कर लिया कि कौन कौन से ऑर्डर वाले एलिमेंट होंगे S4 में, ठीक है। 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, इस ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल है और कितने हैं वो भी निकालिए। इसका 1 ही मिलेगा, इसके 9 मिल रहे हैं, 3 के 6 मिल रहे हैं और 4 के 8 मिल रहे हैं, है ना, ऐसे ही है। या कुछ 4 के 6 मिल रहे हैं, ठीक है, 4 के 6 और 3 के 8, ठीक है, 4 के 6 और 3 के 8, हाँ 3 के 8 और 4 के 6, तो इतने एलिमेंट मिल रहे हैं इतने ऑर्डर के। जैसे 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट मिल रहे हैं, 3 ऑर्डर के 8 और 2 के 9, ऐसे करेंगे हम एलिमेंट्स की एनालिसिस S4 में, ठीक है। ऑर्डर्स पे कितने कितने ऑर्डर के कितने कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, कर लोगे अब आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेन चीज़ है पार्टीशन पे ध्यान देना। जितनी अलग अलग टाइप की पार्टीशन बनेगी, ठीक है, उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आपके पास। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दोबारा दूसरा लेके बता देता हूँ। जैसे मेरे पास S5 है, तो S5 का मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट लेंथ होगी वो क्या होगी, या मैक्सिमम लेंथ होगी 5। लेंथ की बात कर रहा हूँ, देखो मैं साइकिल की लेंथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई बात नहीं कर रहा हूँ, साइकिल की लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो कितनी होगी 5। अब 5 को कितने तरीक़ों से लिख सकता हूँ मैं, पार्टीशन देखो इसकी, 5 को या तो मैं 5 ही लिखूँगा, मतलब एक तो ऑर्डर 5 वाला पॉसिबल है, या 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 1। तो इसमें देखो क्या आएगा, LCM आएगा जब ऑर्डर 4 है और 1 का मतलब 4 ऑर्डर वाली साइकिल और 1 ऑर्डर वाली साइकिल, तो LCM कितना आएगा 4, तो 4 ऑर्डर वाली पॉसिबल है। 5 को और से कैसे लिखता हूँ 3 + 2, तो इसका मतलब LCM कितना आएगा 3 ऑर्डर वाली और 2 ऑर्डर वाली, तो 3 3 6। 5 को और कैसे लिख सकता हूँ 3 + 1 + 1, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा LCM 3 ऑर्डर वाली साइकिल, 1 ऑर्डर वाली, 1 ऑर्डर वाली, तो कितना आएगा इसका 3। और क्या वे है 5 को लिखने का 2 + 2 1, तो यहाँ भी क्या आएगा LCM ऑफ 2 ऑर्डर की साइकिल, 2 ऑर्डर की साइकिल और 1 ऑर्डर की साइकिल, तो LCM कितना आएगा 2। और क्या तरीका है 2 + 1 + 1 + 1, ठीक है। तो इसमें भी LCM ऑफ 2 1 1 1, इसमें भी LCM कितना आएगा 2। तो ऐसे और कैसे कर सकते हो आप 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो इसका LCM कितना आएगा 1। तो आप S5 में भी ऐसे एनालिसिस और भी देख लो, और भी अगर कोई पार्टीशन इसकी है तो आप वो कर सकते हो, पर लिखनी ऐसी यूनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं रिपीट करे वो, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट, इसमें मैक्सिमम किस ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है, वो मिल रहा है 6 का। साइकिल की लेंथ मैक्सिमम 5 है, बट मैक्सिमम ऑर्डर वाला एलिमेंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 6। अब 6 के कितने एलिमेंट हो गए वो हमें निकालने हैं, ठीक है, वो हमने निकालना है। अगर मैं इसी की बात करूँ, देखो 6 ऑर्डर के वाले की बात करूँ कि 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, देखो 6 ऑर्डर की नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट है, देखो टोटल कितने 5 फैक्टोरियल। 6 वाला कब आ रहा है, जब 2 साइकिल 2 + 3, मतलब जब AB और CDE इस टाइप में आपके पास ब्रेक हो रही है, तो 2 साइकिल की 1 है, 3 साइकिल की 1 है, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा 5 4 3 2 1, और नीचे 2 3, ये कैंसिल, मतलब 20 एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर होगा 6, ठीक है। ऐसे करेंगे हम S5 में। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, वो क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन, जैसे मान लो S10 में पूछ लिया, S10 में मैक्सिमम ऑर्डर बताओ एलिमेंट का क्या पॉसिबल है। मैक्सिमम लेंथ अगर मैं की साइकिल की बात करूँगा वो तो 10 ही है, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू 10 तक, तो मैक्सिमम लेंथ जो साइकिल की वो तो 10 होगी। पर हम कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे इसकी पार्टीशन, तो ऐसी पार्टीशन करनी है यहाँ LCM मैक्सिमम आए। तो देखो क्या ये पार्टीशन है 2 3 5,
5 8 तो 10 है। और अब मैं जब इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा 2 3 5, एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 30। तो S10 में और भी पार्टीशन बहुत होंगी, पर जो मैक्सिमम आएगा वो एलसीएम तब आएगा जब आप ये पार्टीशन चूज़ करोगे। अब कैसे निकालनी है, तो इसको आपको लिखना ही पड़ेगा। कुछ एक हैं जो आपको आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे आइडेंटिटी वाली, तो उसमें तो मिनिमम होता है, तो वो तो कंसीडर करनी ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी वाली कंसीडर करनी है जहाँ एलसीएम मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब है कि S10 में जो मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा वो मिलेगा 30 ऑर्डर का। अब 30 ऑर्डर के कितने होंगे वो तुम निकाल सकते हो, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 3 5। अब ये निकालो तो इतने एलिमेंट होंगे ऑर्डर 30 के, किस में, S10 में। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे इसको, ठीक है, आई होप सो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अगर नहीं पता लगेगा देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड है ऑर्डर ऑफ ए की बात करी थी हमें, क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, कि मिनिमम पावर ए की मिनिमम पावर सच दैट ए रेज़ टू पावर एन इक्वल टू ई आइडेंटिटी बन जाए, है ना। अब अगर मान लो इसका ऑर्डर पूछता है, वो ये मुझे पता है, ठीक है, मान लो इसका ऑर्डर पूछता है कि ए रेज़ टू पावर एन का निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्टली ए रेज़ टू ऑर्डर ऑफ ए निकाल, पता होना चाहिए सी डी, यहाँ आएगा GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए और एन, ठीक, ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम अगर पावर में बात करनी है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ आपको, तो जैसे मान लो मैंने ले लिया U15, तो इसका मतलब है 15 से कम वो सारे एलिमेंट्स जिनका GCD 15 के साथ 1 है, जैसे इसका 1 2 4 7 8 11 13 14, तो ये एलिमेंट है टोटल जिसमें जो 15 से कम और जिनका 15 के साथ GCD 1 है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 2 की बात करूँ मैं, देखो इसमें आइडेंटिटी क्या है, पहले तो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के साथ बनाता है ना ग्रुप पे, तो आइडेंटिटी इसमें 1। तो 2 की क्या पावर करूँ कि बनना चाहिए, वो 2 रेज़ टू पावर 1 करूँगा 2 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 करूँगा तो 4 आएगा, 3 करूँगा तो 8 आएगा, 4 करूँगा तो 16 आएगा, तो 16 है तो U50 15 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 1। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो 1 है, सॉरी 4 है, ऑर्डर ऑफ 2 क्या है 4, पता लग गया, मतलब इसका ऑर्डर मुझे पता चल गया यहाँ पे किसका, इस एलिमेंट का। अगर मान लो मुझे 8 का निकालना है, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ 2 क्यूब, यही है, अब यही है ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर एन, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा, और GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 और 3, तो क्या है ऑर्डर ऑफ 2 मैंने अभी निकाला 4, ऑर्डर ऑफ 2 कितना है 4 और 3 का GCD 1, तो इसका भी ऑर्डर कितना आएगा 4। इसका मतलब ये जो ऑर्डर ऑफ 8 होगा वो भी कितना होगा 4, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज़ कर सकते हैं ए की पावर वाले एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है। इज़ दैट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इफ़ यू स्टिल फील कि यहाँ कुछ इशू है या कुछ समझ नहीं आ रहा, डू लेट मी नो एंड आई विल सी व्हाट कैन बी डन, ठीक है। और मैं कोई एग्जांपल लेके या किसी न किसी तरीके से आपको कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ, या इसकी जो एक्सटेंशन मान लो या फिर इसी की टाइप है आगे, दूसरा है अल्टरनेटिंग ग्रुप। इसके बारे में थोड़ा सा हमने किया था, फिर अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस बना दो, तो वो भी बनाएगा ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू क्या, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन तो वही जो आपको SN पे चल रहा था, कंपोजिशन, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक सेट है, बट इसमें सेट में देखो जब SN था उसमें तो सारी परम्यूटेशन 1 1 2, इसमें सिर्फ वो हैं जो इवन परम्यूटेशन वाली, ठीक है। क्यों, अब देखो ये ग्रुप, ये सब ग्रुप बनाएगा, ये AN जो है इसको लिखते हैं ऐसे, AN इज़ अ सब ग्रुप ऑफ SN, क्यों, कैसे प्रूव करते हैं, आपको ये प्रूव करना है दैट AB इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू AN, यही प्रूव करना है। अब कोई भी AB, अब A क्या है, A कोई एलिमेंट है AN का, मतलब ये क्या होगी, कोई इवन परम्यूटेशन। B क्या है, कोई एलिमेंट है किसका, B इज़ द एलिमेंट ऑफ AN, तो B भी क्या होगी परम्यूटेशन, कैसी परम्यूटेशन, इवन। और इस B का इन्वर्स भी क्या होगी, इवन परम्यूटेशन, तो इवन परम्यूटेशन इंटू इवन परम्यूटेशन क्या देगा, इवन परम्यूटेशन देगा, और सारी की सारी इवन परम्यूटेशन है किस में, AN में, तो इसका मतलब AB इन्वर्स भी किस में चला गया, AN में। तो अब है ना, इट इज़ क्वाइट ईजी टू प्रूव, ठीक है। प्लीज़ ट्राई इट, अगर आपको फिर समझ नहीं आता है प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि जो AN है वो बनाता है सब ग्रुप किसका, SN का, ठीक है, ये चीज़ पता चल गई, ठीक है। उसके बाद
अब हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है कि डिफरेंट एन के लिए, ठीक है, जैसे ए एन है, ठीक है, तो अगर एन 1 है तो ये क्या होगा ए 1, तो इसमें तो एक ही आएगा आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ठीक। अब एन 2 है, ठीक, और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, इसमें एक ही परम्यूटेशन है। अगर एन 2 है मतलब एक ये परम्यूटेशन, देखो एस, इसका मतलब एस 2 की बात कर रहे हैं। एस 2 में क्या होगा, उसकी परम्यूटेशन होती है 1 और 1 2। ये कैसी परम्यूटेशन है, ऑड, तो ए 2 कितना आएगा ऑड, इसमें तो सिर्फ एक ही परम्यूटेशन आएगी, कौन सी, इवन। क्लियर, क्योंकि ए इसमें ए एन में हमेशा इवन परम्यूटेशन आती है, ठीक है। अब अगर एन 3 है, ठीक है, एन 3 मतलब एस 3, तो एस 3 में कैसे एलिमेंट होते हैं, देखो एस 3 होती है आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ठीक है। अब देखो ये इवन परम्यूटेशन, मैं ई लिख रहा हूँ, ठीक है, इवन के लिए ये इवन परम्यूटेशन, ये ऑड परम्यूटेशन, ये ऑड परम्यूटेशन, ये ऑड परम्यूटेशन, ये इवन परम्यूटेशन, ये इवन परम्यूटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है जो A3 होगा, A3 में कैसे एलिमेंट आएंगे, हम इसमें आते हैं सारी इवन परम्यूटेशन, तो आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, 1 2 3 आएगा और 1 3 2 आएगा, ठीक है, क्लियर है। और जो ऑर्डर होता है, ठीक है, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ ए एन जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एस एन बाई 2, ऑर्डर ऑफ एस एन बाई 2, एस एन का जो भी ऑर्डर होगा बाई 2 कर दो, वो ए एन का ऑर्डर होता है। और देखो ये दिख भी रहा है, देखो A3 किस ऑर्डर का सब ग्रुप बन रहा है, 3 ऑर्डर का, ठीक है। अब A4 की बात करते हैं, ठीक है। अगेन ऑर्डर मुझे पता है, ऑर्डर ऑफ A4 होता है S4 का, मतलब 24/2 करूँगा तो 12, इसका मतलब 12 एलिमेंट आएंगे A4 में, ठीक है। कितने एलिमेंट आएंगे, 12 एलिमेंट आएंगे, और सारी की सारी कैसी परम्यूटेशन होंगी, इवन परम्यूटेशन। फॉर योर कन्वीनियंस लेट मी राइट S4 फर्स्ट, ठीक है। S4 में कैसे एलिमेंट आएंगे, आइडेंटिटी 1 2 4 1 3 4 2 3 4 4 3 2 4 3 1 4 2 1 3 2 1 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये आएंगे, सॉरी ये कौन से एलिमेंट आएंगे, ये सारी की सारी कैसी इवन परम्यूटेशन, देखो ऑर्डर कितने, सारी की सारी कैसी A4, सारी की सारी इवन परम्यूटेशन है, देखो ये इवन परम्यूटेशन, ये इवन परम्यूटेशन, ये इवन परम्यूटेशन, और ये सारी कैसी हैं, ऑड लेंथ वाली, तो ऑड लेंथ वाली कैसी होती है, इवन परम्यूटेशन, और 12 होंगे टोटल, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक छूट रही है कोई, ठीक है, देखो उधर 1 3 4 2 3 4 4 3 2 आ गया, 4 3 1 4 2 1 3 2 1 1 2 2 4, ठीक है। एक कोई स्किप हो रही है इसमें से, ठीक है, एक कोई स्किप हो रही है, दैट वी विल सी, दैट इज़ नॉट एन इशू। आप S4 लिखो, S4 में जो भी आपके पास जो बचती है उसको, जो भी इवन परम्यूटेशन हमने कोई नहीं इंक्लूड किया, यू कैन ऐड दैट एंड इट विल कम आउट टू बी A4, और जिसका ऑर्डर कितना होगा 12, ये कोई एक इवन परम्यूटेशन छूट रही है, ठीक है, क्योंकि 3 वाली बनती हैं 4 8, एक कोई तीन ऑर्डर के 8 एलिमेंट होते हैं ना, 3 ऑर्डर के S4 में 8 एलिमेंट होते हैं, तो इसका मतलब एक कोई छूट रहा है, ठीक है, एक एलिमेंट कोई छूट रहा है इसमें, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 4 आ गया, 1 3 4 आ गया,
ठीक है। 1 2 4 भी आएगा, 1 2 4 आ गया, ठीक है। 1 3 4 भी होगा इसमें, ठीक है। तो 1 3 4 1 3 4 भी डाल दिया, ठीक है। 1 2 3 2 3 4 भी आ गया इसमें, ठीक है। देन 4 3 2 4 3 1 4 2 1, ठीक है। 3 2 1 7, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 नहीं है, ठीक है। 1 2 3 एक ये भी आएगी इसमें, ठीक है। तो ये एक टोटल हो गया आपके पास 12 एलिमेंट्स, ठीक है। तो A4 में 12 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, पता लग गया। अब आता है नेक्स्ट जो एनालिसिस हमने SN में करी थी, कौन सी एनालिसिस, अब आती है एनालिसिस एलिमेंट्स की, एनालिसिस, ठीक है। एलिमेंट्स की एनालिसिस करेंगे और जैसा हमने S4 में किया था वैसे हम, जैसे SN में किया था वैसे हम बात करेंगे AN में, ठीक है। अब अगर ग्रुप मेरे पास S4 है, ठीक है, ग्रुप मेरे पास S4 है, मतलब N की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। S4 N4 है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से ऑर्डर की परमुटेशन मिलती है, देखो 4 ऑर्डर की, 3 2 1, ठीक है। मैं यहीं से आपको आइडिया भी लग जाएगा कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। अगर 4 लेंथ वाली कैसी परमुटेशन होगी, मैंने आपको बोला था अगर इवन लेंथ है तो ऑड परमुटेशन होगी, तो ये तो A4 में जाएगी, ये जाएगी, बिल्कुल जाएगी। 2 वाली 2 बनती हैं, 2 ऑर्डर वाली, या तो 2 + 2 वाला या फिर 2 + 1 + 1, तो ये देखो 2 2 ट्रांसपोजिशन 2, तो ये भी आ गई इवन, तो ये भी जाएगी किसमें, A4 में। ये तो नहीं जाएगी, ये तो ऑड होगा, सिर्फ एक ही आएगी ट्रांसपोजिशन, ठीक है। और एक लास्ट में आइडेंटिटी वाली, ठीक है। तो आपको ये तो आइडिया हो गया कि इवन परमुटेशन वाली कौन कौन सी जाएंगी, ठीक है, कौन कौन सी जाएंगी। एक तो जो 3 1 है, ठीक है, LCM करेंगे तो कितना आएगा, 3 ऑर्डर 3 वाली पॉसिबल होगा A4 में। LCM दूसरा कौन सी, 2 + 2 सॉरी 2 2 LCM वाला, मतलब LCM 2 आ रहा है तो ऑर्डर 2 वाला पॉसिबल होगा A4 में। 1 वाला तो आता ही है, वो तो हमें पता ही है, LCM ऑफ 1 1 1 1 जो लास्ट वाली आती है 4, तो ऑर्डर 1, तो ऑर्डर 1 तो A4 में है ही। तो ये 3 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे A4 में। कितने मिलेंगे दैट इज़ अ क्वेश्चन, बट ये पता लग गया कि इस ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमें S4 का पता था। S4 में 4 साइकिल वाली लेंथ मिलती है, 4 साइकिल वाली, मतलब ये हमें पता लगता है कि ये होती है ऑड परम्यूटेशन, तो ये तो A4 में जाती है। नेक्स्ट आता है जो पार्टीशन हमने करी थी, वो करी थी 3 + 1, मतलब लेंथ 3 की और 1 की, तो लेंथ 3 की है तो ये ऑड परम्यूटेशन, सॉरी ये ऑड लेंथ है तो ये आएगी इवन परम्यूटेशन, तो ये भी जाएगी A4 में। फिर हमने करी थी इसकी, नेक्स्ट कर लो 3 सॉरी नेक्स्ट इसकी कर लो 2 + 2, ठीक है। इसकी पार्टीशन देख लो 2 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1, तो ये देखो ये भी 2 साइकिल है, ये भी 2 साइकिल है, तो 2 साइकिल होगी, मतलब ऐसे ABCD तो इकट्ठी है ना, तो 2 ट्रांसपोजिशन थी, तो ये भी कैसे बन गया इवन, तो ये भी जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये सिर्फ इसमें AB आएगा ओनली, तो ये तो ऑड ही है, सिर्फ एक ही बची है, तो ये तो ऑड परम्यूटेशन, ये जाएगी नहीं, और ये भी इवन परम्यूटेशन है। तो हमें पता लग गया यहाँ पे किस किस ऑर्डर के एलिमेंट मिल रहे हैं। LCM ले लो, ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 1 का 3 आएगा, यहाँ ऑर्डर 2 आएगा, ऑर्डर 1 आएगा, तो ये पता लग गया कि जो A4 है उसके पास इन 3 ऑर्डर के ही एलिमेंट मिलेंगे पक्का। कितने मिलेंगे वो काम हमारा वही जो पहले हम करके आए हैं, क्या करके आए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन A4 कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 4 और 4 फैक्टोरियल, तो 1 एलिमेंट एक क्या आएगा, आइडेंटिटी का लिखने की ज़रूरत ही नहीं वैसे, ठीक है। 2 वाले करेंगे इन A4 तो कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 वाली, मतलब 2 × 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 एलिमेंट ये आए, और 3 इन ऑर्डर ऑफ, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन
A4 कितना आएगा 4 फैक्टोरियल 3 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, और 3 और 1 रेज़ टू पावर तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना आएगा आपके पास 8 एलिमेंट ये आएंगे। तो 8 3 11 और 1 12, ठीक है, टोटल सम 12 हो गया, तो टोटल 12 एलिमेंट आ गए A4 में, ठीक है। तो ऐसे आपने करना है, ऐसे हमने एलिमेंट एनालिसिस कर ली किसकी, AN की, और N स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या है 4, ठीक है, कर सकते हो। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो जैसे अभी हमने पीछे किया था कि मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा S10 में, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन S10 हमने किया था, S10 की बात कर रहे हैं, S10 में हमने किया था, हमने ये पार्टीशन लिखी थी, देखो 5 3 8 तो 10, इसका LCM लो तो आता है 30, तो हमने देखा था 30 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा S10 में। अब सेम क्वेश्चन में अगर A10 में करूँ तो, क्योंकि A10 है तो सबसेट किसका, S10 का ही। अब क्या इसमें 30 ऑर्डर का हो सकता है, अब 30 ऑर्डर का एलिमेंट होने के लिए पहले वो एलिमेंट A10 में होना तो चाहिए। अब A10 में एलिमेंट आते कैसे, इवन परमुटेशन वाले। इसका क्या मतलब है कि ये है 2 साइकिल, ये है 3 साइकिल CDE, और ये है 5 साइकिल, दैट इज FGHI और G। तो इवन, सॉरी आप ऐसे कर सकते हो, इवन लेंथ, ऑड, ठीक है, इवन ऑड लेंथ, इवन ऑड लेंथ, इवन ऑड, इवन ऑड आता है, और ये भी क्या आता है, फिर ऑड इवन करोगे तो क्या आएगा ऑड, यही किया था हमने, ठीक है। तो इसका मतलब ये साइकिल कैसी आएगी, ये जो बनेगी कैसी होगी, ऑड या इवन, ये आएगी ऑड। तो अगर ऑड परम्यूटेशन आती हैं क्या A10 में, नहीं, तो इसका मतलब जो इस टाइप के एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 30 आ रहा था वो तो A10 में है ही नहीं, वो तो A10 में है ही नहीं, ठीक है। अब कौन से बचते हैं वो देखना है हमें, कौन से बचते हैं, 7 + 3 देखें, लेंथ ऑड है तो ये इवन परम्यूटेशन होगी, लेंथ ऑड है तो ये इवन परम्यूटेशन होगी, 7 + 3 10 होता है, तो 10 की पार्टीशन तो है ही, तो ये इवन परम्यूटेशन भी है ही। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, LCM ऑफ 7 and 3, तो 7 का और 3 का LCM कितना आएगा 21। और कोई परम्यूटेशन देख लो, और कोई आपको नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है कि A10 में जो मैक्सिमम ऑर्डर जो आपको मिलेगा किसी एलिमेंट में, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 21, ठीक है। तो यहाँ से पता चलेगा कि मैक्सिमम ऑर्डर है जो A10 में वो कितना है 21 मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं है कि S10 का मुझे पता था बस अगर वो S10 में है वो तो A10 में भी हो, ज़रूरी नहीं, क्योंकि A10 में सिर्फ इवन परम्यूटेशंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, काम हम वही कर रहे हैं, स्टार्टिंग से वही कर रहे हैं। पहले हमने ग्रुप की चर्चा करी, ग्रुप के बाद हम उसके एलिमेंट्स पे उतरे, एलिमेंट्स के बाद हमने उसके सब ग्रुप्स पे आना, तो वही है। अब दोबारा से हम अब आएंगे सब ग्रुप्स ऑफ A4 के कौन कौन से सब ग्रुप है, क्योंकि A4 थोड़ा अलग है बाकियों से, ठीक है। A4 में एलिमेंट्स तो मैंने आपको बता दिए थे, ऑर्डर ऑफ A4 कितना होता है 12। अगर ऑर्डर 12 है तो लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर, अगर मान लो कोई इसका H सब ग्रुप है, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ A4, तो लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है, लैग्रेंज थ्योरम कहती है कि देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A4, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A, तो कितना है 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 6 12,
ये नंबर सारे 12 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। बट हमें इतना पता है कि इसके पास 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होता है ना, हम इसको बाद में प्रूव करेंगे। फॉर दिस मोमेंट यू कैन कंसीडर इट एज कि 6 ऑर्डर का नहीं होता। थोड़ा सा प्रूफ का अगर आपको आइडिया दे दूँ, थोड़ा कॉन्जुगेट की तरफ जाते हैं हम, ठीक है, कि अगर 6 ऑर्डर का आपके पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है और इसमें परमुटेशन कैसे इवन है, ठीक है, तो एक आइडेंटिटी डाल दी, 3 मैंने, इसमें 3 एलिमेंट होते हैं 2 ऑर्डर के, तो 3 मैंने 2 ऑर्डर के एलिमेंट डाल दिए, ठीक है। इसका मतलब है 2 एलिमेंट में जो 4 एलिमेंट, वो 2 एलिमेंट पक्का, एक एलिमेंट तो 3 ऑर्डर का होगा ही, अगर एक एलिमेंट डाल दिया तो उसका इन्वर्स भी डालना पड़ेगा, वो भी डाल दिया। अब हमारा ये होता है कि अगर वो ये, और ये नॉर्मल भी होता है इसमें, क्योंकि 6 है अगर ऑर्डर, तो अगर एच 6 ऑर्डर का मिलता है तो A4/H इसका इंडेक्स निकालेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब ये जो H होगा वो नॉर्मल बन जाएगा A4 में। अगर जब तो नॉर्मल ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉन्जुगेट्स को भी कंटेन करता है। कॉन्जुगेट, जब कॉन्जुगेट की बात करते हैं हम तो 4 एलिमेंट और आ जाते हैं, तो फिर तो इसमें एलिमेंट ही बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो 6 तो बचे ही नहीं, तो इसलिए इसमें 6 ऑर्डर का नहीं मिलता, ठीक है। जब प्रूफ आएगा तब हम देखेंगे, बट रफली मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कैसे करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो एलिमेंट के ऑर्डर बचते हैं वो बचते हैं ये 1, और जो सब ग्रुप के ऑर्डर बचते हैं वो बचते हैं ये, या तो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है। इस ऑर्डर के सब ग्रुप जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। 6 का तो हटा दिया हमने, ठीक है, और एक 12 बचता है आपके पास, ठीक है। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट, हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखो A4 के पास पहले देखते हैं किस ऑर्डर के एलिमेंट है। A4 के अभी हम ऊपर देख के आए थे, A4 के पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, 2 का है और 3 का है, सिर्फ यही ऑर्डर के एलिमेंट है और कोई तो है नहीं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, कितने सब ग्रुप बनेंगे ऑर्डर 1 के, तो कितने एलिमेंट हैं और कितना एक सब ग्रुप कंज्यूम करता है, तो ये तो 1 ही आएगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 के, ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप है, ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने होते हैं पहले A4 में ऑर्डर 2 के एलिमेंट होते हैं 3, और एक कितने कंज्यूम करता है 5, 2, तो कितने सब ग्रुप आ गए, 3 सब ग्रुप आ गए ऑर्डर 2 के, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं 8, और एक कितने कंज्यूम करता है 5, 3, तो कितने आ गए 4, तो 1, 2 और 3 ऑर्डर के तो मेरे पास आपके पास सब ग्रुप आ गए कितने, 4, 3, 7 और 1, 8, ठीक है। ये आ गए बस 1, 2 और 3 ऑर्डर के। अब मैं बात करता हूँ 4 ऑर्डर की, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे पहले वो देखना है, ठीक है। अब अगर मान लो कि इसके पास A4 के पास कोई 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो आपको पता है 4 ऑर्डर का सब ग्रुप कैसी शक्ल होती है उसकी, या तो वो Z4 होगा, ये करके आए ना हम, या तो फिर वो Z2 क्रॉस Z2। अब अगर वो Z4 है तो साइक्लिक है, साइक्लिक है मतलब फाइनाइट साइक्लिक है, तो पक्का 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। पर हमने अभी ऊपर बोला कि A4 के बाद में ऊपर देखे है ना कि A4 के पास एलिमेंट ही 1, 2 और 3 ऑर्डर के होते, 4 ऑर्डर का तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता। इसका मतलब जो ऑर्डर 4 का जो सब ग्रुप बनेगा वो ये तो कभी नहीं बनने वाला, तो बचा कौन, ये। तो इसमें देखो एक ऑर्डर का एलिमेंट और बाकी 3 एलिमेंट होते हैं ऑर्डर 2 के, और 3 एलिमेंट होते भी हैं A4 में ऑर्डर 2 के, तो एक सब ग्रुप यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एक सब ग्रुप हमें यहाँ मिल गया ऑर्डर 4 का, और एक वो खुद होता है, तो टोटल देखो कितने हुआ, एक ऑर्डर का, ठीक है, 3 मेरे पास 2 ऑर्डर के और 4 3 ऑर्डर के, 3 मेरे पास 2 ऑर्डर के, 4 मेरे पास 3 ऑर्डर के, ठीक है। एक मुझे मिल गया 4 ऑर्डर का और एक वो खुद, 4, 3, 7 और 7 और 3 10, तो टोटल कितने सब ग्रुप होते हैं 10। तो A4 हैज़ 10 सब ग्रुप्स, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिज़ल्ट जो आपका आता है वो ये हमने किया भी है, ये पहले इंडेक्स की चर्चा करती है कि देखो SN जो होता है
ठीक है। अगर मैं इसके ऑर्डर ऑफ एस एन की बात करूँ तो वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल। ठीक है। ए एन, अगर ए एन की बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ ए एन जो होता है वो होता है एन फैक्टोरियल बाई 2। तो अगर मैं इंडेक्स निकालूँ, इंडेक्स ऑफ एस ए एन निकालूँ तो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल बाई 2, दैट इज़ 2। और जब भी इंडेक्स 2 होता है, इंडेक्स 2 होता है तो इसका मतलब है कि जो सब ग्रुप है जैसे जो ए एन है, सो दैट विल बी नॉर्मल इन एस एन। तो हमें ये पता चल गया, यहाँ से ये बात पक्का कंफर्म होगी कि जो आपका ए एन होता है वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब n 1 है, इफ़ n इज़ 1, जब n 1 है तो क्या a1 और क्या s1 दोनों सेम ही है, और वो खुद तो नॉर्मल होता ही है, तो a1 तो नॉर्मल होगा, इसमें खुद तो नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हैंस इतना तो पता है कि an इज़ ऑलवेज नॉर्मल। ठीक, क्लियर हो गया। तो जो Sn है इसके पास क्योंकि नॉर्मल, देखो हम धीरे धीरे किस तरफ आ रहे हैं, हम फैक्टर ग्रुप की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि हमने फैक्टर ग्रुप के लिए हमें क्या चाहिए, हमें नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए। ठीक है, सब ग्रुप को हमें नॉर्मल सब की तरफ शिफ्ट होना है। अब देखो Sn के पास 3 सब ग्रुप तो नॉर्मल होते हैं, एक तो ये वाला, एक पक्का मिल गया हमें An, और तीसरा वो खुद। ठीक है, तो ये आपके पास आगे Sn में। ठीक है, Sn में आगे कब, when n is not equal to 4। ठीक है, और जब n 4 होता है तो एक और नॉर्मल मिलता है, जब n 4 होता है तो एक और नॉर्मल मिल जाता है, एक तो ये होता है। ठीक है, h1 ये आ गया, 3 तो ये आते ही हैं, देखो 3 तो ये खुद हैं ही, a4 आ गया है और s4, ये 3 तो आएंगे। चौथा एक आ जाता है, एक और, जिसको मैंने नाम दे दिया, जो एक आ गया इसको h2 नाम दे दिया, इसको h3 नाम दे दिया, एक चौथे को h4 नाम देते हैं, जिसमें एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसमें जो आपके पास 2 साइकिल वाली थी जो थी, ठीक है, 3 एलिमेंट जो आए हैं 2 2 ऑर्डर के, वो डाल दो इसमें, 2 4 और 1 4 2 4 2 3। ये भी नॉर्मल आता है किसमें, A4 में, S4 में। ठीक है, तो S4 में आपके पास 4 नॉर्मल हो जाते हैं, ऐसे 3 रहते हैं और ऐसे 4 हो जाते हैं। क्लियर। ठीक है, ये बात करी हमने, ध्यान रखना। अब हम बात करिए, ये बात करिए हमें Sn में, नाउ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ An। अब हम बात करेंगे An की, पहले हमने बात करी नॉर्मल सब ग्रुप किसकी, Sn की, अब हम बात करेंगे An की। ठीक है, अब पहली बात करेंगे हम क्या, व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 3, पर n जो है 4 नहीं है। जब ऐसे है तो पक्का 2 ही मिलते हैं, एक तो ये और एक वो खुद, 2 ही मिलते हैं इस केस में। ठीक है, इस केस में सिर्फ 2 ही मिलते हैं जब आपके पास n क्या है, 3 या 3 से बड़ा, मतलब 4 को छोड़ के। ठीक है, और अगर 4 है, हमने अभी ऊपर किया, अगर 4 है, अगर n कितना है 4, सेकंड केस इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, तब हमारे पास मिलते हैं, देखो तब An के पास होते हैं एक तो I, एक तो खुद An, और एक हमने अभी जनरेट किया था जिसका नाम हमें दिया था, मान लो इसको इसमें कौन से आते हैं, जो 2 साइकिल वाले जो 3 एलिमेंट थे वो इसमें डाल दो, 1 3 2 4 और लास्ट है 1 4 2 3। ठीक है, तो ये मिल जाते हैं किसमें, हमारे पास An में, जब n कितना है 4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो S4 है उसके पास वैसे यूजुअली 3 ही नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, पर A4 के केस में 4 हो जाते हैं।
A4 स्पेशल केस है, ठीक है। वैसे ही A4 में जब बात करते हैं, वैसे जो AN है, AN की जब AN की नॉर्मल सब ग्रुप की बात करते हैं तो उसके पास 2 ही होते हैं, पर जब N4 की बात करते हैं तो वहाँ 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो एक में जब वहाँ पे 2 ऑर्डर के एलिमेंट सारे डाल देते हैं हम, ठीक है, और एक आइडेंटिटी खुद होता है, तो वहाँ पे हमें 3 नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जैसे हमें नॉर्मल सब ग्रुप मिल गए, अब मुझे पता है मैं किसकी बात कर सकता हूँ, किसकी बात कर सकता हूँ अब मैं बात कर सकता हूँ किसकी, फैक्टर ग्रुप की, किसकी, फैक्टर ग्रुप की। यही काम था, घूम फिर के हम उधर ही आ रहे हैं, फैक्टर ग्रुप की बात कर सकता हूँ, क्योंकि फैक्टर ग्रुप में यूज़ क्या होता है, हम करते हैं G/H, और जो H है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल, यही होना चाहिए। अब देखो अगर मैं कोई भी, देखो अगर मैं SN उठा लेता हूँ, n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड n इज़ नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखो कि अगर इस केस में नॉर्मल सब ग्रुप कौन से होते हैं, आइडेंटिटी, AN और SN, 3 होते हैं, तो इसका मतलब 3 आपके पास फैक्टर ग्रुप बनेंगे। एक बनेगा ये, तो ये तो खुद SN ही बन गया, दूसरा बनेगा SN/AN, कितना आएगा इसका ऑर्डर 2, तो ये आएगा Z2 के आइसोमॉर्फिक, और एक आएगा SN/SN, तो ये आइसोमॉर्फिक आएगा Z1। तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी अगर n 3 या 3 से ज़्यादा है पर 4 नहीं, और एक हम डील कर लेंगे जब n क्या है 4, दैट इज़ S4/I, एक तो ये बनेगा आइसोमॉर्फिक टू S4, देन S4/A4 सेकेंड बनेगा, दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z2, देन थर्ड S4/S4, दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z1, और एक चौथा जो बन रहा है वो है S4/H3, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पे ऊपर जो 4 ऑर्डर का था। जब इसकी बात करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, देखो इसका ऑर्डर कितना आएगा, ठीक है, इसका ऑर्डर 24 और इसका 4 आ रहा है तो 6। अब 6 ऑर्डर के 2 सब ग्रुप बनते हैं, क्या बनते हैं 2 ऑर्डर 6 के, या तो Z6 या तो S3, 2 ही मिलते हैं। अब अगर Z6 हुआ, अगर Z6 हुआ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक आइसोमॉर्फिक, तो इस आगे साइक्लिक बन जाएगा, ठीक है। अगर ये साइक्लिक बना, ठीक है, तो पक्की बात है इसके पास कोई एलिमेंट होना चाहिए ऑर्डर 6 का, S4 के पास एलिमेंट होना चाहिए ऑर्डर 6 का। साइक्लिक का मतलब ये होता है ना कि एक एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 6, पर S4 के पास मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट कितना होता है 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो जो चौथा आपके पास जो आप फैक्टर ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू S3, ठीक है। तो ऐसे हम एनालिसिस करेंगे अगर हमारे पास चर्चा होती है फैक्टर ग्रुप की, तो ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट है, ऐसे नहीं है, ठीक है, कैसे हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे। वैसे ही A4 के फैक्टर ग्रुप की बात कर सकते हो, क्योंकि A4 में आपको क्या मिल गया, अभी मुझे नॉर्मल सब ग्रुप पता लग गए, ठीक है, तो मैं इसके फैक्टर ग्रुप्स की बात भी कर सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक यू कैन डू इट नाउ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपके पास कि कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। जैसे अब मुझे पता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं डील कर सकता हूँ, अगर मुझे पास S4 है और Z2 है, ये बना दिया मैंने ग्रुप, तो इसमें क्या है, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन G, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है एलिमेंट्स की, ठीक है। S4 के पास कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4, Z2 के पास कौन कौन से होते हैं, 1 and 2, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या बने, 1 1 1 2, ठीक है, 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2, तो यही पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे आपके पास। तो जो भी एलसीएम, इसका एलसीएम 1, इसका एलसीएम 2, इसका एलसीएम 2 2 3 6 4 और 4, तो ये पॉसिबल ऑर्डर के एलिमेंट्स आएंगे जी में, ठीक है। अब कितने एलिमेंट आएंगे वो आप निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें अलग से निकालने हैं, इसमें तो आपको पता 5 2 ही होंगे, तो आप निकाल टोटल लास्ट में सम कर दो, सो दैट विल बी द टोटल काउंट, ठीक है।
Next we will move to the next type of group. We call it as simple group. We will take a break here and then we will start from here onwards. ठीक है.